अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, ईरान का जिक्र करेंगे और साथ में अमेरिका का जिक्र ऑफ कोर्स होगा। उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि अभी इनके दरमियान चल क्या रहा है, मतलब कि एक जो नफसियाती जंग है वो चल रही है। लेकिन दो तरफा दोनों तरफ से दोनों का जो करंट सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है दोनों ममालिक की, उसको आज जांचने की कोशिश करेंगे कि ईरान की सूरत हाल क्या है। ईरान क्या डेस्परेटली ये मुतालबा कर रहा है कि वो न्यूक्लियर डील की तरफ वापस जाना चाहता है, निगोशिएट करना चाहता है, या फिर वो अपना जो उसका मौक़िफ़ है कि हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है, अगर आप इसके ऊपर डिले भी करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या उसका वो मौक़िफ़ ठीक है, या फिर एक्चुअल जो हक़ाइक़ हैं, एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट है। दूसरी तरफ अमेरिका का भी जिक्र करेंगे कि अमेरिका की क्या मजबूरियाँ हैं और अमेरिका क्यों चाहता है कि ये डील साइन की जाए। तो सबसे पहले अमेरिका का जिक्र कर लेते हैं। जो बाइडन की जानिब से कहा गया था कि वो इस डील की तरफ वापस लौटेंगे, और जो एक 2015 में मुआहदा किया गया और उस वक्त वो नायब सदर थे, और जो ज़्यादा करीबी से जानते हैं इस तमाम तर मामले को, वो कहते हैं कि उस वक्त प्रपोज़ करने वाले इस आइडिया को कि ये डील की जाए, जो बाइडन ही थे, इसको ही वो आगे लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं इस डील के ऊपर रीनिगोशिएट करूँगा। अब जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि हम रीनिगोशिएट तो करेंगे लेकिन नई कंडीशंस के ऊपर, और साथ में उन्होंने कहा कि अभी तक तो एटम प्रोग्राम जो था, जिसको JCPOA ये इसको नाम दिया गया है, तो ये जो जॉइंट कमेटी का एक्शन प्लान है, इसकी इस तरह की एब्रिविएशन बनती है, तो ये जो है इसके ऊपर अमल दरामद जो है इसी वक्त होगा जब इसके साथ आपका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको अटैच किया जाएगा, और साथ में कुछ और फ्रीक भी ऐड किए जाएंगे, जिसके ऊपर वाज़े तौर पर अमेरिका ने तो बात नहीं की, लेकिन साथ में फ्रांस ने इसके ऊपर, इमैनुअल मैक्रोन ने इसके ऊपर वाज़े बयान दिया, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर सऊदी अरब को शामिल किया जाए। और ऑब्वियसली ये उसी तरह की सूरत हाल है, उसी तरह की मिसाल है जिस तरह अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के अफेयर्स में ऊपर निगरान जो है, जिस तरह के UNSC की कमेटी के 2 कमेटियों का डायरेक्टर बनाया गया है भारत को, तो भारत को उसके ऊपर जो है मुकर्रर कर दिया जाए, भाई आप फैसला करो। भाई भारत तो चाहता ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, तो इसी तरह सऊदी अरब तो चाहता ही नहीं है कि मामलात जो है बेहतरी की तरफ जाएँ अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो ये एक बिल्कुल जो है इलॉजिकल सी एक सूरत हाल बनती है, जिसमें मुतालबा कर रहा है फ्रांस के इसको शामिल किया जाए सऊदी अरब को। अब ये है कि अमेरिका चाहता है, अमेरिका के अंदरूनी हालात भी बहुत ख़राब हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिका इस वक्त ईरान को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट की पॉलिसी को लेकर, मिडल ईस्ट के मामलात को लेकर इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अमेरिका के लिए पहले वाली अब पोजीशन नहीं रही। इतना जो 4 साल का अरसा था, इसमें वहाँ पर तुर्की ने बहुत बड़ी स्पेस जो है वो घेर ली है। इसके अलावा वहाँ पर एक्टिवली रशिया जो है वो वहाँ पर शाम के अंदर मौजूद है। इसके अलावा चाइना जो है इकनॉमिकली, मिलिट्री लेवल पर नहीं लेकिन इकनॉमिकली वहाँ पर मौजूद है। मतलब कि इस वक्त जब बात की जाती है मिडल ईस्ट की, और ख़ास तौर पर इजिप्ट की बात करें, दीगर वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस तो अमेरिका की मौजूद है, लेकिन एक्टिवली जो रोल प्ले कर रहे हैं वो यही 3 ममालिक कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि वो पहले चीज़ों को निगोशिएट करे और अपनी एक कह लें कि प्रेजेंस जो है, पुराना जो एक इमेज था उसको बेहतर करे, और उसके बाद जो इक़दाम करने हैं वो करे। अब सूरत हाल ये है कि डेस्परेटली इस वक्त जो बाइडन चाहते हैं कि ये मामलात आगे चलें, क्योंकि वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि ईरान जो है उसको मौका दिया जाए और ईरान निगोशिएट करने से पहले वो अपना एटम बम बना ले, क्योंकि अगर उसने एटम बम बना लिया तो वो ज़्यादा बार्गेनिंग पोजीशन में होगा, उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी, और ये एक जो साइकोलॉजिकल वार चल रही है इसमें ईरान बेहतर पोजीशन पर होगा और ये जंग वो जीत जाएगा, जिसके बाद ऐसे कह लें कि डिक्टेटिंग टर्म्स के ऊपर अमेरिका जो है इन तमाम तर मामलात को आगे नहीं ले जा सकेगा। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं ईरान के। ईरान के मामलात काफ़ी ख़राब हैं। ईरान एक तरफ तो डेस्परेटली चाहता है कि उसकी जो मामलात हैं अमेरिका के साथ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसकी 2 बड़ी रीज़न हैं कि किन 2 वजूहात की वजह से ईरान चाहता है कि ये डील हो। अब हसन रूहानी की जानिब से और आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से पिछले महीने एक बयान जारी किया गया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि जो 2015 की डील है उसके ऊपर बातचीत हो, निगोशिएट हो, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो ये एक ही चीज़ है, मतलब कि पाबंदियाँ किस वजह
वजह से लगी, एटम बम की जो डील इन्होंने की थी 2015 में, उसकी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम एटलीस्ट जो है वो लगाया गया। तो यही अगर आपने, क्योंकि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूनिलैटरली इस डील से वो निकले और उसके बाद उन्होंने पाबंदियां आयद की। तो अगर आपने पाबंदियां ख़त्म करवानी है तो जो अमेरिका का मुतालबा है, जो दीगर 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं और यूरोपीय यूनियन का मुतालबा है, वो ये है कि आप पुरानी डील्स पर वापस जाएं। तो इसका मतलब यह है कि पुरानी डील पर वापस जाएंगे तो पाबंदियां खत्म होंगी। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लिंक्ड हैं आपस में। अब बात कर लेते हैं कि डेस्परेशन क्या है। ईरान की सबसे बड़ी डेस्परेशन यह है कि इस वक्त मुआशी हालात उसके बहुत ख़राब हैं। पिछले तकरीबन 1 से 2 साल में 4 से 5 मरतबा बड़े एहतजाज जो थे वो मुल्क में फूटे और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। तो सूरत हाल ये है कि ईरान चाहता है कि उसके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं, जो एसेट फ्रीज़ किए गए हैं, वो पाबंदियाँ ख़त्म हों और दीगर ममालिक के साथ उसकी मामलात चलें ताकि थोड़ा सा रेवेन्यू क्रिएट हो और वो अपने चीज़ें जो है उसको बेहतर कर सके। अब प्रैक्टिकली अगर जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बात करें तो इस वक्त एक हफ्ते के अंदर $200 मिलियन के बजट डेफिसिट का सामना है ईरान को। इससे आप अंदाज़ा करें कि कितनी ज़्यादा हफ्तों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से सूरत हाल कितनी ख़राब हो रही है और ये कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो मैं आपको बताऊं कि ये 4 दहाइयों के जो एक लंबा अरसा है, उसके मतलब 4 दहाइयों के बाद इतने बड़े बजट डेफिसिट का ईरान को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। अब दूसरी तरफ अगर यही स्पीड रही, स्पीड क्या है? स्पीड ये है कि अगर इस महीने के अंदर अंदर मामलात ठीक ना हुए, पाबंदियाँ ख़त्म ना हुई, तो 1 महीने के अंदर तकरीबन $110 अरब के नुकसान का बजट डेफिसिट का सामना करना पड़ेगा। और यही सूरत हाल रही तो अगले महीने ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा और डबल भी हो सकता है। तो मतलब ये है कि मुआशी हालत ईरान की ऐसी है कि ईरान चाहता है कि ये मामलात जल्द जो है कंक्लूड हों और इसके ऊपर पेशरफ्त जल्द सामने आए। अब दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि आपने जब प्रॉक्सीज़ को कंट्रोल करना होता है, प्रॉक्सीज़ को चलाना होता है, तो आपको उनको फंड करना पड़ता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उनको फंड नहीं करेंगे। और प्रॉक्सीज़ का मामला यह है कि जब आप अपनी वीकनेस शो करते हैं तो यही ग्रुप आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि 1980 में पाकिस्तान ने जब अफ़गान जिहाद में शमूलियत इख्तियार की और बहुत बड़ा आगे जाकर इन मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, तो उसके बाद जब ईरान का काम निकला, अमेरिका का काम निकला, अमेरिका इसमें से निकला और पाकिस्तान ने भी हाथ पीछे हटाए, तो यही ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। और उसके बाद जो तबाही हुई 2000 के बाद से लेकर 2020 तक, वो हम सब ने देखी कि पाकिस्तान ने कितना ज़्यादा सफ़र किया। इसी तरह अगर इन प्रॉक्सीज़ के खिलाफ ईरान अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करता, इनको पैसा अब चाहिए, इनको पैसा होता है, फैसिलिटेशन चाहिए होती है, इनको जो है आपने जो फैसिलिटेट करना होता है, चीज़ें इनको चाहिए होती हैं। अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यही ग्रुप आपके खिलाफ होंगे, या एटलीस्ट ये हो सकता है कि जो दीगर दुश्मन है, जो मुखालिफ है आपके, वो इन्हीं ग्रुपों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ईरान को ये चीज़ भी एक फैक्टर है कि ईरान को चाहिए कि उसके पास पैसा है, उसकी मुआशी हालत बेहतर हो, ताकि इन ग्रुपों को भी वो सपोर्ट कर सकें और साथ में अपने मुल्क के अंदर जो एक बगावत की सी सूरत हाल पैदा होने जा रही है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके ऊपर इवन के रूस का बयान भी आ गया, रूस की जानिब से भी मुतालबा किया गया है कि यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है उसको सेंसिबल वे में आगे बढ़ाया जाए और एक लिमिट क्रॉस ना की जाए, रेड लाइन क्रॉस ना की जाए, ताकि उसके बाद मामलात ख़राब ना हो सकें। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर अंदरूनी मामलात ये हैं कि दोनों डेस्परेटली चाहते हैं कि निगोशिएशंस हों, लेकिन यह है कि ऊपरी तौर पर साइकोलॉजिकली एक जंग जारी है जिसमें कोई भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। और अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में एक बड़ा डेडलॉक भी ये बन सकता है, जो कि दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन लगता यह है कि एट दी एंड फ़ायदा जो है वो ईरान का होगा। ईरान ने जो अपना एक धमकी दी है कि वो एटम बम बना लेगा, इनरिचमेंट जो है 20% से ऊपर ले जाएगा, तो ईरान का फ़ायदा होगा और अमेरिका और दीगर जो साथ में ममालिक हैं उनका नुकसान होगा। अब देखना यह है कि सूरत हाल क्या है, इस साइकोलॉजिकल वार में कौन जीतता है, ये आने वाला वक्त बताएगा और उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।